हेलो एंड वेलकम टू स्ट्रिंग्स ऑफ लाइफ, जहाँ पे हम बायोलॉजी रिलेटेड सारे टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। लास्ट वीडियो में हम लोग एनिमल टिश्यू डिस्कस कर रहे थे, जहाँ पे हम लोगों ने एनिमल टिश्यू का सेकंड टाइप कनेक्टिव टिश्यू को स्टार्ट किया था। मैंने बताया था कनेक्टिव टिश्यू के अंदर 3 टाइप के और क्लासिफिकेशन होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, स्केलेटल टिश्यू और वेस्कुलर टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू हम लोगों ने लास्ट वीडियो में कवर कर लिया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे स्केलेटल टिश्यू। जैसा कि नाम सुन के समझ में आ रहा है, ये वो टिश्यूज हैं विच कंप्राइज द स्केलेटन ऑफ आवर बॉडी। स्केलेटन में हम लोग समझते हैं कि सिर्फ बोन्स आती हैं, लेकिन बोन्स के साथ साथ कार्टिलेज भी होता है जो कि स्केलेटन बनाने में हेल्प करता है। अगर स्केलेटल टिश्यू की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं तो इट इज अ कनेक्टिव टिश्यू जो कि ऑर्गन्स को कनेक्ट करने का काम करता है, एंड इट प्रोवाइड्स अ सपोर्टिंग फ्रेमवर्क टू द बॉडी। मतलब हमारी बॉडी में जितने भी ऑर्गन है, चाहे ब्रेन, आई, हार्ट, किडनी, कुछ भी आप लोग ले लो, वो सब अपनी जगह पे प्रॉपरली इसीलिए सिचुएटेड हैं क्योंकि बोन्स का फ्रेमवर्क हमारी बॉडी को मिला हुआ है। क्योंकि अगर बोन्स नहीं होंगी तो फिर इन सारे ऑर्गन्स के पास एक प्रॉपर रेस्टिंग प्लेस नहीं होगा। तो स्केलेटल टिश्यू के अंदर हम लोग 2 टाइप के टिश्यूज पढ़ते हैं, पहला कार्टिलेज और सेकंड बोन। कार्टिलेज की अगर बात करी जाए तो कार्टिलेज एक कनेक्टिव टिश्यू है जो कि कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर से तो हार्ड होता है और बोन के कंपैरिजन में सॉफ्टर होता है। मतलब अगर हम लोग हार्डनेस की बात करें तो कनेक्टिव टिश्यू के अंदर अभी हम लोगों ने 5 टाइप्स पढ़े थे लास्ट वीडियो में, ठीक है, जो कि कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर के अंडर आते हैं। तो उन सब के कंपैरिजन में तो कार्टिलेज हार्ड होता है, लेकिन जो बोन है उसके कंपैरिजन में कार्टिलेज सॉफ्टर होता है। इसका मैट्रिक्स जो होता है वो सॉलिड होता है, लेकिन साथ ही साथ इलास्टिक इन नेचर भी होता है। ठीक है, इलास्टिक का मतलब तुम्हें पता है कि वो थोड़ा सा स्ट्रेचेबल होता है, बिल्कुल रिजिड नहीं होता। और मैट्रिक्स क्या होता है, अगर किसी को कंफ्यूजन है फिर से मैं एक बार बता दे रहा हूँ। मैट्रिक्स मतलब कोई भी ग्राउंड सब्सटेंस, जैसे सेल के पास साइटोप्लाज्म होता है और उसी साइटोप्लाज्म में बाकी सारे सेल ऑर्गेनल सबमर्ज्ड होते हैं। तो ऐसा ग्राउंड सब्सटेंस जिसके अंदर सारी चीजें पड़ी हों, अपनी अपनी जगह पे हों, उसको हम मैट्रिक्स कह देते हैं। तो कार्टिलेज का जो मैट्रिक्स होता है, इट इज सॉलिड बट इट इज ऑल्सो इलास्टिक इन नेचर। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर एक प्रोटीन होता है कॉन्ड्रिन, और इसी प्रोटीन कॉन्ड्रिन और कुछ इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स की वजह से कार्टिलेज का मैट्रिक्स सॉलिड और इलास्टिक इन नेचर होता है। कार्टिलेज के सॉलिड मैट्रिक्स के अंदर कुछ कैविटीज होती हैं। कार्टिलेज का मैट्रिक्स है, उसके अंदर कुछ कुछ कैविटीज होती हैं जिनके अंदर फ्लूइड भरा होता है। ठीक है, और उन फ्लूइड फिल्ड कैविटीज के भी अंदर सेल्स होते हैं जिसे हम बोलते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स, और यही कॉन्ड्रोसाइट्स हैं जो कि कार्टिलेज को आगे और बनाते हैं। मतलब कॉन्ड्रोसाइट से ही कार्टिलेज बना है। ठीक है, ये कॉन्ड्रोसाइट्स कार्टिलेज को और बार बार रिप्लेनिश करते रहते हैं। ठीक है, और ये कॉन्ड्रोसाइट्स कहाँ पाए जाते हैं? कार्टिलेज के मैट्रिक्स के अंदर एक फ्लूइड फिल्ड स्पेस होता है जिसे बोला जाता है लेक्यूना या लेक्यूने, और इसी लेक्यूने के अंदर कॉन्ड्रोसाइट्स होते हैं। अगर हम कार्टिलेज के फर्दर क्लासिफिकेशन देखें तो ये 3 टाइप के होते हैं, हाइलाइन कार्टिलेज, फाइब्रस कार्टिलेज और कैल्सिफाइड कार्टिलेज। इसमें से हाइलाइन कार्टिलेज इन तीनों के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा कॉमनली पाया जाता है थ्रू आउट द बॉडी। अगर इनकी लोकेशन की बात करें तो हाइलाइन कार्टिलेज पाया जाता है हमारी बॉडी की जितनी भी लंबी लंबी बोन्स होती हैं उनके एंड्स पे। ठीक है, जैसे कि हमारी थाई बोन हो गई, थाई बोन लॉन्गेस्ट बोन होती है, तो जितनी भी लंबी बोन्स होती हैं उन दोनों बोन्स के बीच का जो जॉइंट होता है वहां पे पाया जाता है हाइलाइन कार्टिलेज। ठीक है, और ये पाया जाता है रिंग्स ऑफ ट्रैकिया में। ट्रैकिया मतलब विंड पाइप। जब आप सांस लेते हो तो आपकी नोज के थ्रू जाने के बाद एयर एंटर करती है इन अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम बोलते हैं विंड पाइप या फिर ट्रैकिया, और उस ट्रैकिया के चारों तरफ रिंग्स होती हैं कार्टिलेज की। क्यों? जब आप एक्सहेल करो, जब आप एयर बाहर निकालो, तो वो विंड पाइप अपनी शेप, अपनी सर्कुलर या फिर राउंड शेप मेंटेन कर सके, वो कोलैप्स ना हो जाए, पिचक ना जाए। ठीक है, तो हाइलाइन कार्टिलेज का काम क्या होता है? लॉन्ग बोन्स के एंड पे होता है और विंड पाइप को सपोर्ट प्रोवाइड करता है इन द फॉर्म ऑफ रिंग्स। सेकेंड नंबर का कार्टिलेज जो कि फाइब्रस कार्टिलेज है, उसकी लोकेशन हो गई एक तो आपका एक्सटर्नल पिन्ना, मतलब आपका ईयर जो होता है उसका एक्सटर्नल वाला पार्ट होता है जिसे आप छू के भी देख सकते हो, जिसके ऊपर आप हेडफोन लगाते हो, बेसिकली उसको एक्सटर्नल पिन्ना बोला जाता है। तो वो जो पार्ट है, अब आप उसे टच करके देखो, वो बोन के कंपैरिजन में सॉफ्ट होता है। ठीक है, वो किसका बना होता है? फाइब्रस कार्टिलेज का। और एक और चीज हो गई, जो आपके नोज की टिप होती है आउटर मोस्ट, वो भी कार्टिलेज की बनी होती है। थर्ड टाइप हो गया कैल्सिफाइड कार्टिलेज। इसके नाम में समझ आ रहा है कि इसके अंदर कैल्शियम के कुछ क्रिस्टल्स होते हैं और ये कंपैरेटिवली थोड़ा सा हार्ड होता है, और इसीलिए इसका नाम है कैल्सिफाइड कार्टिलेज। ये कहाँ पाया जाता है? सप्रस्कपुला ऑफ फ्रॉग। थोड़ी अजीब सी स्पेलिंग है, मैं सामने लिख दूंगा। सप्रस्कपुला ऑफ फ्रॉग क्या होता है? तुम लोग एक फ्रॉग को इमेजिन करो, मैंने फोटो भी दिखा रखी है। ठीक है, तो उनका जो शोल्डर है उसके ऊपर एक प्लेट होती है और वहां पे पाया जाता है कैल्सिफाइड कार्टिलेज। ठीक है, ये हो गया 3 टाइप के कार्टिलेज। इसके फंक्शन देख लेते हैं। एक तो ये सपोर्टिंग फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है टू वेरियस ऑर्गन जैसे कि नोज, पिन्ना, ट्रैकिया एटसेट्रा, और दूसरा इट प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी एंड ग्रेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब थोड़ी सी स्ट्रेच होने की कैपेबिलिटी या फिर हल्की सी इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है, ये उस टाइप की स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारा कार्टिलेज जो कि कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर के कंपैरिजन में हार्डर था और बोन के कंपैरिजन में सॉफ्टर था। अब हम आ जाते हैं स्केलेटल टिश्यू का सेकंड टाइप विच इज बोन।
तो बोन इज द हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू। जैसे कि तुम्हें पता है कि बोन हार्डेस्ट पार्ट होता है हमारी बॉडी का। एक्चुअली इसका मैट्रिक्स जो होता है वो बहुत ज्यादा हार्ड होता है, बट ये इतना हार्ड होता क्यों है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सम कैल्शियम सॉल्ट्स, जैसे कि कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट। और कैल्शियम कार्बोनेट तो इसमें 60 to 70% होता है, CaCO3, ठीक है। और भी बहुत सारे कैल्शियम सॉल्ट्स होते हैं। एंड अ प्रोटीन नेम्ड ओसिन। तो वहां पे हम लोगों ने क्या देखा, कार्टिलेज के मैट्रिक्स में प्रोटीन था जिसे बोलते थे कॉन्ड्रिन, जिसकी वजह से कार्टिलेज का मैट्रिक्स सॉलिड तो था बट थोड़ा सा फ्लेक्सिबल भी था। लेकिन बोन के पास एक प्रोटीन है जिसका नाम है ओसिन, और कुछ कैल्शियम के सॉल्ट्स हैं जिसकी वजह से इसका मैट्रिक्स हार्ड है, सॉलिड है, ठीक है। ये उतना फ्लेक्सिबल नहीं होता, बल्कि बहुत ही कम होता है। जितनी भी लंबी बोन्स होती हैं, लॉन्ग बोन्स होती हैं हमारी बॉडी में, उनके बीचों बीच एक हॉलो कैविटी होती है जिसे बोला जाता है मैरो कैविटी, और इट इज फुल ऑफ बोन मैरो। अगर आप मतलब बोन का टीएस देखोगे, टीएस का मतलब क्या होता है? ट्रांसफर सेक्शन। जैसे कि आपने एक लंबी सी रॉड ली और उसको बीच में से काट दिया, ठीक है, तो फिर आपको जो पार्ट दिखेगा वहां पे जहां पे आपने कट किया है, उस चीज को हम बोलते हैं ट्रांसफर सेक्शन। तो जब आप एक बोन को काटोगे तो आप देखोगे कि इसके सबसे अंदर वाला पार्ट जो है वो हॉलो है और उसके अंदर बोन मैरो भरा हुआ है, ठीक है, और उस कैविटी को बोला जाता है मैरो कैविटी। बोन मैरो से जब आप बाहर की तरफ आओगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे बोन का मैट्रिक्स प्रेजेंट है। और ये मैट्रिक्स ऐसे नहीं होता कि जैसे सेल का साइटोप्लाज्म लिक्विड की तरह या फिर सेमी सॉलिड मटेरियल की तरह भरा हुआ है। इसका मैट्रिक्स लेयर्स की फॉर्म में होता है जिसे हम बोलते हैं लैमेला, और इसी लैमेला के बीच में होती हैं हैवर्जन कैनाल्स। अब जैसे कि बोन के बीचों बीच से एक मैरो कैविटी जा रही है, ऐसे ही उसके मैट्रिक्स वाले पार्ट से बहुत छोटी छोटी कैनाल्स भी जा रही होती हैं थ्रू आउट द बोन, ठीक है। इन कैनाल्स का काम क्या होता है? इनके अंदर से बोन की ब्लड सप्लाई, न्यूरॉन सप्लाई और लिम्फ वेसल्स जाती हैं। मतलब बोन को बेसिकली जितना भी ट्रांसपोर्टेशन का काम, बोन के पास जितने भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह लेके आने हैं, ऑक्सीजन लेके आनी है बोन के सेल्स के लिए, वो सब काम हैवर्जन कैनाल के थ्रू होता है, ठीक है। और इसके अंदर ब्लड वेसल्स वगैरह ये सब चीजें फ्लो करती हैं। मैंने भी बताया कि बोन के अंदर के साइड मैरो कैविटी होती है। फिर उसके जब आप थोड़ा सा बाहर चलते हो तो आपको लैमेला के फॉर्म में या फिर लेयर्स के फॉर्म में मैट्रिक्स दिखता है, और बीच बीच में हैवर्जन कैनाल होती हैं। और इसी लैमेला या फिर इसी मैट्रिक्स के बीच में कुछ फ्लूइड फिल्ड स्पेसेस होते हैं, जैसे कि कार्टिलेज में भी था, यहाँ पे भी है, जिन्हें अगेन लैक्यूना बोला जाता है। बट इन द केस ऑफ बोन, लैक्यूना के अंदर पाए जाते हैं ऑस्टियोसाइट्स, जो कि बोन फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। बोन्स की लोकेशन बताने की तो तुम लोग को जरूरत है ही नहीं, सबको पता है कि बोन्स कहाँ कहाँ पे होती हैं। थ्रू आउट द बॉडी बोन्स पाई जाती हैं। इनके फंक्शन क्या क्या होते हैं? इट फॉर्म्स अ सपोर्टिंग फ्रेमवर्क, क्योंकि अगर बोन नहीं होगी तो फिर हमारे बाकी सारे ऑर्गन्स को रेस्टिंग प्लेस नहीं मिलेगा। सेकंड, इट प्रोटेक्ट्स आवर डेलिकेट ऑर्गन्स, जैसे कि ब्रेन है। अगर ब्रेन के चारों तरफ स्कल नहीं होगा तो फिर ब्रेन बहुत वल्नरेबल होगा टू ऑल द मैकेनिकल शॉक्स एंड इंजरीज। इट हेल्प्स इन लोकोमोशन। अगर हमारे पास बोन्स नहीं होंगी तो फिर हम लोग प्रॉपरली एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर पाएंगे। हमारे जितने भी मूवमेंट्स होते हैं उनमें बोन का बहुत ज्यादा क्रूशियल रोल होता है, ठीक है। और फोर्थ फंक्शन, इट प्रोवाइड्स अ सरफेस फॉर द अटैचमेंट ऑफ मसल्स। हम जितने भी छोटे छोटे डे टू डे एक्शन करते हैं उसमें मसल्स का यूज होता है, ठीक है, लेकिन हम मसल्स का यूज नहीं कर पाएंगे अगर मसल्स बोन से कनेक्टेड नहीं होंगी, क्योंकि हम बोन और मसल को साथ में यूज करते हैं कोई भी एक्शन परफॉर्म करने के लिए। तो ये कुछ फंक्शन हो गए बोन्स के। आई होप तुम लोग को समझ में आ गया हो। अगर कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट कर बता दो। मिलता हूं मैं तुम लोग को नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।